हेलो एवरीवन। री एग्ज़ाम एंड इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्लास 12th महाराष्ट्र बोर्ड का जो भी बच्चे दे रहे हैं, तो देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाली हूँ, वो भी आंसर्स के साथ। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं बताते जाऊँगी इसमें से क्या क्या करना है। आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत ही ईजी नोट्स हैं, ये सिंपल वे में लिखाए हुए हैं ताकि सारे बच्चों को ईजिली समझ सके। ठीक है। और देखो पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर नंबर 1 के अपलोड कर दिए हैं, ये चैप्टर नंबर 2 के। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक्स फास्ट आ जाते हैं और आपके कमेंट्स आते हैं चैप्टर नंबर 3 के लिए, तो मैं चैप्टर नंबर 3 भी जल्दी से जल्दी अपलोड कर देती हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कॉमेंट में लिख दो चैप्टर नंबर 3। तो ये रिप्रोडक्शन की आपको डेफिनेशन करना है। ओके, इसके बाद आपको डायरेक्टली यहाँ पे नीचे जाना है। इसके बाद देखो आपको ये वाला करना है, सेक्चुअल एंड असेक्चुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस। स्क्रीनशॉट लेते चलो। उसके बाद ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको तो ये आपके टेक्स्ट बुक में है, देखने को मिल जाएगी। ये लेबल के लिए भी आता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ के रखना है, मैं बताती हूँ। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो किस किस से बनी है, टेस्टिस से, एसेसरी डक्ट से और ग्लैंड से। तो टेस्टिस के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। ठीक है, तो टेस्टिस के बारे में यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट्स लिखा है, आपको जितना याद होगा इसमें से आप लिख लो। और ये देखो ये डायग्राम बनाना है, कभी कभी सेपरेटली भी टेस्टी पे आता है। फिर उसके बाद देखो एसेसरी डक्ट्स है। एसेसरी डक्ट्स में देखो ये वाला आपको इतना भी लिखोगे तो चलेगा। ये एसेसरी डक्ट्स के पार्ट्स हैं। ठीक है, रिटेटेस्टिस, वैसा डिफरेंशिया, उसके बाद देखो यहाँ पे इपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंशिया, और उसके बाद इजैक्युलेटरी डक्ट और ये यूरेथ्रा। ठीक है, और थर्ड उसका पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स में यहाँ पे ये पेनिस एंड स्कोर्टम, ये 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये होने के बाद आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम करना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी देखो ये 4 मार्क्स के लिए आईएमपी है। तो ये डायग्राम है। अब पहले ये समझ के लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस किस से बनी है। तो ये ओहरी से बनी है, फैलोपियन ट्यूब से बनी है, यूटेरस से, वजाइना से और एक्सटर्नल जेनेटेलिया से बनी है। तो ओहरी के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा याद करोगे आप। देखो ये ओहरी के बारे में 5 पॉइंट है, जितना होगा उतना याद करो। सेकेंड फैलोपियन ट्यूब है, इसके भी यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, 2 भी पॉइंट करोगे तो चलेगा। उसके बाद यूटेरस है, ये यूटेरस के बारे में याद करो। यूटेरस 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये पार्ट्स हैं उसके। उसके बाद वजाइना है, उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में 2 पार्ट्स हैं, एक पेयर ऑफ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स और दूसरा पेयर ऑफ मैमरी ग्लैंड्स। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो ये टेस्टिस का हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाना है आपको, और बना के देखो ये डायग्राम है, और यहाँ पे ये उसका एक्सप्लेनेशन है। 6 पॉइंट्स हैं, कोई 4 भी करोगे तो चलेगा, क्योंकि 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डायग्राम, और 4 पॉइंट करोगे तो चलेगा। वैसे ही देखो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओहरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायग्राम है। ठीक है, अब उसका एक्सप्लेनेशन देखो इतना है, 4 ही पॉइंट्स लिखा है, तो ये याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब द 8 मार्क्स के लिए चैप्टर है। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हो तो 8 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। डिस्क्राइब द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा आंसर इसका। ये देखो यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना 4 फेजेस में मेनली डिवाइड हुआ है। तो सबसे पहले ये मेंस्ट्रुअल फेज है, देखो मेंस्ट्रुअल फेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज है, देखो ये सेकेंड फेज फॉलिकुलर फेज है, इसमें से 2 ही पॉइंट है। थर्ड फेज ओहरी ओवेल्यूटरी फेज है, तो इसका भी इतना ही लिखा है। और फोर्थ फेज सिक्रेटरी फेज है, तो इतना लिखा है। ठीक है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर पे शॉर्ट नोट लिखना है। ये देखो पहले यहाँ पे ये स्पर्म के बारे में थोड़ा सा डिटेल है। उसके बाद स्पर्म जो है ना डिवाइड हुआ है, स्पर्म के कौन कौन से पार्ट हैं। हेड के बारे में 2 पॉइंट्स हैं, नेक के बारे में 2 पॉइंट्स हैं, मिडल, पीसी एंड टेल के बारे में इतना लिखा है। ये लिख के डायग्राम बनाना है। ये देखो ये डायग्राम बनाना है आपको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में। ये पहले डेफिनेशन लिखना है, और डेफिनेशन लिख के देखो ये यहाँ से इसके पॉइंट्स हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज,
सेकेंड ग्रोथ फेज, और ये थर्ड जो है ना मैचुरेशन फेज है, और डायग्राम बनाना है। ये देखो ये डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी अवेलेबल है डायग्राम। उसके बाद ये वूजेनेसिस की डेफिनेशन करना है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन का भी क्वेश्चन करना है आपको। ये डायग्राम आपकी टेक्स्ट बुक में आप सीधे से देख लो, यहाँ पे इस टाइप की डायग्राम है। फर्टिलाइजेशन की 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होगा इसका आंसर, आप स्क्रीनशॉट ले लो। कहाँ तक है मैं बताती हूँ। ये फर्स्ट है इंसीमिनेशन, उसमें के फिर पार्ट है मूवमेंट ऑफ स्पर्म टूवर्ड्स एग। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग, ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला एक्रोसोम रिएक्शन। उसके बाद ये भी पार्ट है एक्टिवेशन ऑफ एग, उसके आगे और फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है। जितना हो सके इसमें से थोड़ा तो याद कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज द एप्लीकेशन, सॉरी व्हाट इज द, 1 सेकेंड, ठीक है। ये नहीं करना है, ये मत करो, कैपेसिटेशन नहीं करना है आपको। यहाँ पे जाना है आपको ब्लास्टुलेशन पे। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्टुलास एंड ब्लास्टुलेशन जो है ना उसका स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना है, ये यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ RCH प्रोग्राम, यहाँ से यहाँ तक है, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच जाइगोट डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स फ्रॉम द मोरूला, ये नहीं करना है। इसमें से देखो आपको IVF का करना है, यहाँ से यहाँ तक ही लिखा है IVF टेक्निक। उसके बाद देखो ये वाला करना है आपको ट्यूबेक्टोमी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक है। और उसके बाद बर्थ कंट्रोल पे आता है बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन, तो ये बर्थ कंट्रोल टू अवॉइड प्रेगनेंसी, तो ये बर्थ कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। टेम्पररी मेथड्स हैं इसके, ये देखो ये टेम्पररी मेथड्स है। और उसका मैकेनिकल मीन्स पूछा जाता है, तो ये मैकेनिकल में ये सारा आएगा, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। इतना करना है इसका। और उसके बाद देखो ये वाला एक क्वेश्चन करना है, व्हाट इज क्लस्ट्रोम, तो ये यहाँ से यहाँ तक करो, ओके। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक आपको पूरा करना है चैप्टर नंबर 2 का। आप चैप्टर नंबर 3 चाहिए तो जल्दी से कमेंट करो चैप्टर नंबर 3, ठीक है।